इसी में तो जिंदगी समाप्त हो रही है। चाहे कोई साधु प्रभाव दिखावे, चाहे कोई राजनेता प्रभाव दिखावे, चाहे उद्योगपति अपना प्रभाव दिखावे, और चाहे कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वैज्ञानिक अपना प्रभाव दिखावे, हैं? ये प्रभाव दिखाने के चक्कर में ही लोग कोमा में चले जा रहे हैं। शून्य की स्थिति हो रही है। शून्य, कोमा मानी 0/0। क्यों भाई? कोमा का अर्थ क्या हुआ? शून्यता आई कि नहीं? कोमा का अर्थ है शून्यता। शून्य, शून्य का मतलब क्या हुआ? 0। बन रहे थे हीरो, वो इसी चक्कर में हो गए 0। लेकिन प्यारे, 0 से अगर जुड़े रहोगे, 0 को समझते रहोगे, तो ईमानदारी से बताओ, वो 0 तुम्हें हीरो ही बनाता रहेगा। आप कहो कैसे बनाता रहेगा? जैसे एक है, अगर 0 का सहयोग ले ले तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 से, जल्दी बोलो। बिल्कुल हो जाएगा। वो 10, 1 0 जुड़ जाएगा तो 1 से क्या बनेगा? वो 10। और अगर दूसरे 0 का सहयोग ले ले तो 100, तीसरे का ले ले तो 1000। बताओ, जितने 0 को सहयोग अपनाता जाएगा एक, बोलो उसकी महिमा बढ़ती चली जाएगी कि नहीं है? और अगर कहीं उसके मन में ये अभिमान आ गया है कि बाकी सब 0, हम हैं केवल हीरो, तो वो सब 0 चले जाएंगे, अकेले रह जाओगे तुम। बोलो, रह जाओगे कि नहीं रह जाओगे? केवल अकेले रह जाओगे। आप कहोगे महाराज, लेकिन वो 0 जो कुछ नहीं है वो 1 से जुड़े रहेंगे तो उनकी महिमा बढ़ी रहेगी, क्योंकि वो तो 0 हैं। 1 तो फिर भी 1 है, क्यों भाई? लेकिन वो तो 0 ही है। सावधान। संसार में एक अभिमान ना करे, एक अभिमान ना करे। अगर वो अभिमान करेगा एक, तो वो अकेला ही रहेगा, उसका साथ देने वाला कोई दूसरा होगा नहीं। भले ही 0 बने रहें, वो कहेंगे हम 0 ही रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और यदि एक निराभिमानता लेकर के अगर सबको अपने साथ जोड़ लेगा, जितने भी 0 हैं उनको जोड़ता चला जाएगा, तो एक दिन वो लाखों अरबों में पहुंच जाएगा। वो लोग पहुंच जाएगा कि नहीं? करोड़ों अरबों में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और यहां तक स्थिति बन जाएगी कि वो एक दिन उन समस्त 0 के सहयोग से कुबेर बन जाएगा। प्यारे, क्या बन जाएगा? कुबेर। इसलिए मैं कहता हूं कि अभिमान मत करो, धन का, बुद्धि का भी अभिमान मत करो। तुम यदि अभिमान करोगे तो रावण बन जाओगे, ज्ञान का अभिमान होगा। और यदि निराभिमानता तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम वशिष्ठ बन जाओगे। प्यारे, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर वदर समाना। तो बोलो, रावण बनना है कि वशिष्ठ बनना है? वशिष्ठ बनना है। अगर ज्ञानी रावण है तो वशिष्ठ जी महाराज भी तो गुरु विवेक सागर जग जाना, विवेक के सागर हैं कि नहीं, समुद्र हैं कि नहीं? वशिष्ठ बन जाओगे तुम, संत बन जाओगे। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, महात्मा वो बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन हम उनकी कथा सुनने के लिए जाते थे। पार्वती जी को कह रहे हैं, ये कथा सुनने जाते थे। पार्वती जी तो नहीं गई साथ में, लेकिन सती जी साथ में गई थी। तो शंकर जी सुना रहे हैं किसको? पार्वती को। यद्यपि वही सती पार्वती है, कोई दूसरी नहीं है, वो वही सती ही तो पार्वती हैं, लेकिन स्मरण दिलाया कि कथा सुनने के लिए हम जाते थे समुद्र के किनारे। कहे, महाराज इतनी दूर आप कथा सुनने क्यों जाते थे? इसलिए जाते थे कि वो महात्मा तो बहुत मिलते थे रास्ते में, कथाएं सब जगह होती थी, लेकिन बहुत प्रभावशाली महात्मा वो, लेकिन अपने प्रभाव को छिपाए हैं।
कहा क्या छिपाए हैं? बोले इतना प्रभावशाली संत है कि 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया। अब बताइए समुद्र कोई पी सकता है? पहली बात तो यह कि समुद्र में अपरिमित जल है, कोई इतना जल पी नहीं सकता, और इतना खारा जल है कि 1 गिलास पी लोगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्यों भाई, हो जाएगा कि नहीं? समुद्र का 1 गिलास जल पी लोगे तो बोलो बीपी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और बीपी बढ़ेगा तो बोलो क्या कंडीशन होगी? दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? लेकिन उस महात्मा की विशेषता ये कि पूरा समुद्र पी गया। इन्हीं का नाम है अगस्त। कुंभज का नाम क्या है? अगस्त। अगस्त का नाम क्या है? कुंभज। लेकिन पूरा समुद्र 3 अंजलि में पी गया, लेकिन फिर भी कुंभज का कुंभज रहा। कुंभ मानी क्या होता है? घड़ा। अब बोलो भाई, पूरा समुद्र एक घट में समाहित हो गया कि नहीं हो गया है? जबकि घट में सीमा है और समुद्र में असीमा है, असीमित है वो तो, है कि नहीं? और घट सीमित है, लेकिन असीमित जो समुद्र था वो सीमा में आ गया। बोलो आ गया सीमा में कि नहीं आ गया? समुद्र पी लिया पूरा। लेकिन पार्वती विशेषता ये है कि समुद्र में जल खारा है, परंतु अगस्त की वाणी बहुत मीठी है। वाणी बहुत मीठी है। अच्छा प्यारे, विचार करना, वाणी की कितनी बड़ी कीमत है। वाणी इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, और ये मधुरता का संबंध जल से नहीं है, फिर कि इस मधुरता का संबंध है भगवान की कथा से। जिसने भगवान की कथा सुन ली और भगवान ने अपनी वाणी से कथा कह दी, तो ये समझ लेना कि उसकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, और ऐसी मधुरता उसकी वाणी में आएगी कि एक दिन उसकी कथा को सुनने के लिए इसी जगत में, उसकी कथा को सुनने के लिए स्वयं महादेव अर्थात विश्वनाथ पहुंच जाएंगे। यही कारण हुआ कि मैं स्वयं कथा सुनने के लिए पहुंच गया। अब बताओ भाई, कथा में ताकत है कि नहीं? विश्वनाथ को भी हिमालय के शिखर से उतार के और जाके समुद्र के तलहटी तक पहुंचा दिया। ये ताकत किसमें है? कथा में ताकत है। जब समुद्र पिया था गौतम अगस्त ऋषि ने, जब समुद्र पिया था अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने, तो भगवान शंकर नहीं गए उस समय। लेकिन जब कथा कही वाणी से तो भगवान शंकर पहुंच गए। बल का प्रदर्शन करोगे, क्योंकि वाणी से ही तो बल का प्रदर्शन होता है। किससे होता है? वाणी से ही कथा कही जाती है, और वाणी से ही बल का, धन का, सबका बखान किया जाता है। अगर धन है तो किससे व्यक्त करोगे? वाणी से कि मेरे पास धन है। शक्ति है तो किससे व्यक्त करोगे? वाणी से, मेरे पास इतनी शक्ति है। प्रभाव है तो वाणी से ही प्रभाव व्यक्त करोगे। लेकिन भगवान कहते हैं ये वाणी तुम्हारी धन्य नहीं हो रही है, ये वाणी से तो अभिमान प्रकट हो रहा है। लेकिन जिस दिन तुम वाणी से भगवान का नाम लो दोगे और भगवान की कथा कह दोगे, उस दिन याद रखना अभिमान नहीं भगवान प्रकट हो जाएगा। इसलिए कुंभज की कथा में भगवान शंकर प्रकट हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? ये है कथा का प्रभाव। आज अनुभव करना इस बात का कि कथा हो रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रोता के रूप में हनुमान जी भी बैठे हैं, भगवान शंकर भी बैठे हुए हैं, दोनों ही बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। अब तुम्हें दिखाई नहीं देगा ये अलग बात है, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं। यहाँ श्रोता बन करके हनुमान जी बैठे हैं और स्वयं भगवान शंकर बैठे हुए हैं। आज आप सब भाग्यवान हैं। आए एक सुंदर बिंदु मानस का, उस बिंदु के आधार पर चर्चा का थोड़ा सा विस्तार करें।
अभी तो कथा के अधिकारी हैं आप, ये मैंने बताया, लेकिन कथा है क्या?